हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज हम लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर दूसरे के दो सवाल हैं, पहला और दूसरा। तो जो हमने आपको बोर्ड में लिख रखा है, इसके पहले हमने 5.2 के पहले सवाल भी पूरे बता दिए हैं और 4 पार्ट भी 4 अध्याय बता दिया, 3 अध्याय 2 अध्याय। जो भी आपको जिस प्रकार का जो भी सवाल में डाउट है तो उस डाउट को जरूर आप क्लियर किया करें, कमेंट किया करें, बताया करें कि इसमें क्या दिक्कत है और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज हम आपको इस प्रकार से आपको बताएंगे इनका जवाब कि मिनटों में सेकंडों में ही बन जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो हम आपको बता रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। सीधी सी बात, इसमें एक एपी यानी समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा, इसमें सीधी सीधी टिक लगा देना है। क्या लगा देना है? टिक लगा देना है। क्या लगाना है? टिक। कौन सा सही होगा? लेकिन ये कब आप लगा पाएंगे? जब आपको इसको सही जवाब पता होगा, इसके यानी कि हल करने का तरीका पता होगा, तब तो आप सही जवाब इसका लगा पाएंगे। इसी प्रकार एपी -3 -1/2 और कॉमा में है 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा, ये भी बताना है। तो इसमें भी टिक लगा दो जो सही हो। तो ये सब आपसे तभी बनेगा जब आप इसको हल करना जानते होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम आपको हल करना बताते हैं। हल नंबर 1 यानी हम 1 नंबर की श्रेणी को हल करेंगे। तो ये श्रेणी हमारी एपी क्या है? 10 7 4 डॉट डॉट 30वां पद। ठीक, तो अब हमारा इसमें आप देख रहे होंगे कि ए का मान कितना हो गया बच्चों? 10, यानी कि श्रेणी का प्रथम पद ही हमारा क्या होता है? ए होता है। अब हमारा काम रह गया डी का मान निकालना, यानी कि D1 का मान निकालना है। तो ये A2, ये A1 A2 A3 ये सब डॉट डॉट है। तो A2 माइनस A1 अर्थात D बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस का 10। तो D का मान कितना आ गया बच्चों? माइनस का 3। क्या आ गया? 3। और N का मान क्या है हमारे पास? 30। N का मान क्या है? 30वां पद कह रहा था ना, 30वां पद, यानी कि N का मान 30 हो गया। तो अब केवल हमारा एक काम रह गया सूत्र में रखना। तो अब सूत्र AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो N का मान क्या है? 30। तो N की जगह हम 30 लिख सकते हैं। A का मान कितना है? 10 प्लस N का मान यहाँ पे 30 माइनस का 1 और D का मान है माइनस का 3। ठीक, आज अभी आप देख पा रहे होंगे। तो A30 यानी A30 बराबर 10 प्लस 29 गुणे 30 में एक जाएगा 29। तो भैया लो हम किए दे रहे हैं 29 गुणे माइनस का 3। ठीक, इसको कोष्टक में भी किए दे रहे हैं। अब इसको लिखेंगे A30 बराबर 10 प्लस 29 गुणे 27, 29 गुणे -3 कितना होता है? माइनस का 87। कितना होता है? माइनस का 87 होता है। तो A, क्योंकि माइनस के चिन्ह है ना, इसलिए A30 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 87 प्लस माइनस का गुणा। तो A30 बराबर क्या बच्चों प्राप्त हुआ? 87 में से 10 जाएगा माइनस का 77, यानी कि C नंबर हमारा सही जवाब है। ठीक, ये हम कब कर पाए? जब हमें इसका हल करने का तरीका पता था। तो अब हम इसी प्रकार करेंगे हल नंबर 2। हल नंबर 2 क्या है? हमारे पास एपी कितनी दी है बच्चों? माइनस का 3 माइनस का 1/2 कॉमा 2 डॉट 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 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों? -3 होगा कि नहीं होगा? एन का मान क्या हो जाएगा? एन का मान हो जाएगा 11। ठीक, और अब हमारा केवल डी का मान निकालना रह गया। तो डी का होता है A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 का मान कितना है बच्चों? यहाँ पे माइनस का 1/2 और ये माइनस का चिन्ह ये सूत्र का हो गया। A1 का मान क्या है? माइनस का 3। तो ये हमारा बनेगा डी बराबर -1/2 माइनस प्लस का गुणा माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 और 3 के नीचे 1 अर्थात लघुत्तम आएगा 2। तो माइनस का 1 प्लस 3 दूना 6।
तो डी का मान क्या आ गया बच्चों हमारा 5 बटा, प्लस के 6 में से माइनस का 1 जाएगा तो 5/2। डी का मान क्या आया 5/2। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, तो अब सूत्र में मान रख देंगे बच्चों। तो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात। तो ए एन का मान क्या है 11 बराबर, एक का मान कितना है माइनस का 3 प्लस एन का मान है 11 माइनस का 1 और डी का मान कितना है 5/2। कितना आया 5/2 आ गया। तो अब हम इसको यहाँ पे हल कर दें क्या, चलो ठीक है आप कहते हैं तो यहाँ पे हल के ये दे रहे हैं। तो ए 11 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और 10 में से 11 में से 1 जाएगा, यहाँ पहली बात प्लस का चिन्ह, और 11 में 1 जाएगा 10 गुणे 5/2 से 2 कैसे होगा था 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये बनेगा ए 11 बराबर -3 और 5 25। तो ए 11 बराबर हो जाएगा 22 में से माइनस का 3, 25 में से माइनस का 3 जाएगा 22 आएगा। क्या होगा 22 आएगा। ये होगा हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या है 22 कहाँ दिया है, बी नंबर में दिया है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों सवाल आपको हल करना बताए हैं कि आपका 30वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा। ऐसे ही अगले सवाल भी होंगे, बहुत सारे होंगे, आप किताब आपके पास है आप देखना। तो आप इस प्रकार से हल करके उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलें, यूट्यूब पर है तो लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, जरूर करें, जबरदस्ती करें। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।